गुरुजी 3 साल से हम बड़े तकलीफ, मतलब 3 वर्ष के पहले का जो सुख का भान था वो तिथि और तारीख निश्चित नहीं होगी, पर दुख का जो भान है वो हमें निश्चित है। हम 2 साल से परेशान, हम 1.5 साल से परेशान, हम 1 साल से परेशान, हम 6 महीने से, हम 3 महीने से, हम 4 महीने से। अर्थात भगवान ने जो सुख दिया हमने उसका स्मरण ज्ञात नहीं किया कि उसने सुख दिया कितना। पर उसने जो दुख दिया, उसने जो तकलीफ दी, हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जो भेजा है, जब वो मिलना प्रारंभ हुआ तो वो घड़ी भले 2 साल का पीरियड हो, 2.5 साल का हो, 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, वो हमें ज्ञात है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय रहेगा क्या? वो भी तो खसकेगा, वो भी तो जाएगा, वो भी तो समाप्त होगा। आज गल्ला मंडी से हमारी एक माता जी बहन जी आई हैं, कह रही थी गुरुजी बच्चे का संबंध करना है। अभी 2 सेकंड की बात उनसे हुई। हमने कहा इतने उपाय बताए, आपने करा नहीं क्या? गुरुजी कर लिया, पहले तो संबंध नहीं आ रहे थे, अब उपाय करने के बाद संबंध आना चालू हो गए। तो विश्वास रखना, अगर संबंध आना प्रारंभ हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना भगवान विवाह पक्का भी करा दे। चिंता ना करिए। इस व्यासपीठ से जितने उपाय पुराणों के, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, गरुण पुराण, जितने जितने उपाय इन पुराणों से यहाँ से लिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसका उपयोग यदि आपने करा तो आपको फल तो मिलेगा, ये पक्का, घटने वाला नहीं। उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्ति जरूर हो। तो जब सुख का समय हमारा मान लो नहीं रहा तो फिर दुख का समय क्यों रहेगा? व्यक्ति जब गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, खोपरा पाक खाता है तो उसको स्वाद भरपूर आता है, पर 1 सेकंड के लिए मान लो दांत में दर्द उठ गया तो सारी गुलाब जामुन, सारा खोपरा पाक, सारी रबड़ी दरी की दरी रह जाती। 1 सेकंड का वो कष्ट, 1 सेकंड का वो दुख हमको हिला देता। क्यों आता है दुख? फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराणों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, किसी परमात्मा से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्यों? दुख की घड़ी मनुष्य के जीवन में आती जरूर है। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसको दुख ना मिला। अगर मेरे परमात्मा भगवान विष्णु राम बनकर जन्मे हैं तो उनको भी मृत्यु लोक में आकर अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना पड़ा। अगर मेरे कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रगटे हैं, जन्म लिया है, तो अगर उन्होंने सुख देखा है तो दुख भी झेलना पड़ा। मृत्यु लोक में
आने के बाद दुख की जो घड़ी है वो आने का कारण हमारे कर्मों का खेल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना है। दुख जो मिलता है वो दुख हमको ये दिखाता है कि उस दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। एक दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। तेरा कोई दुख आया तो तूने सबसे पहले जाकर परिवार वालों से कहा मुझे ये तकलीफ है, थोड़ा पैसे की जरूरत है, 1-2 लाख दो ना। परिवार वालों ने नहीं दिया। कुटुंब कबीले के पास गया, उन्होंने नहीं दिया। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरों से कहा, नहीं दिया। दुख की घड़ी ये पहचान कराती है कि तेरे जीवन में कौन तेरा है। और अंत में वो दुख की घड़ी में ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि संसार सब मिथ्या, एक केवल परमात्मा ही हमारा साथी।